इस वाली वीडियो में हम जी.एन. बर्मन की क्वेश्चन नंबर 256 से लेकर प्रॉब्लम 260 तक डिस्कस करेंगे लिमिट्स की। तो देखते हैं, हमने पहले ऑलरेडी 245 से लेकर 255 तक डिस्कस कर ली है। देखते हैं 256 नंबर प्रॉब्लम में हमें क्या बोला जा रहा है। तो 256 नंबर प्रॉब्लम में हमें कुछ ये पावर्स वगैरह दे रखी है। इसमें भी हम वही करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर काटेंगे एंड जो भी है इनडिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। इनडिटर्मिनेंसी को बेसिकली डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर का अगर मैं एनालाइज़ करूं तो इधर से अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास में पावर आएगी 5/4, यहाँ से कॉमन लूँगा तो पावर आएगी 2/3, यहाँ से कॉमन लूँगा तो 4/5 एंड यहाँ से कॉमन लूँगा तो 3/2। इन सब में से हाईएस्ट मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली कौन सी होगी मेरी 3/2। तो मैं सभी में से 3/2 कॉमन ले लूँगा। अच्छा, अब इसको मैं चालाकी करूँगा यहाँ पर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही मैं ऊपर वाली टर्म से 3/2 पावर कॉमन लूँगा एंड नीचे वाली टर्म से भी 3/2 पावर कॉमन लूँगा तो मुझे दिख रहा है क्योंकि 5/4 3/2 से छोटा है तो पावर कॉमन लेने के बाद में भी 1/n की पावर कुछ ना कुछ बचेगी एंड ब्रैकेट में कुछ ना कुछ बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/n की पावर कुछ ना कुछ बचेगी, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ रहेगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखूँ तो 1/n की पावर कुछ ना कुछ रहेगी, ब्रैकेट में कुछ रहेगा। यहाँ पर ही बस मेरे पास में क्या आएगा, ये आएगा 1 + 1/n³। सिर्फ इसी वाली टर्म में मेरे पास में बेसिकली 1/n बाहर नहीं रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तो मेरे पास में कट जाएगा, पर अब जब मैं इसके अंदर लिमिट को सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरा ये 1/n की पावर कुछ ना कुछ बची है, ये इस पूरी टर्म को क्या बना देगा, ये चीज़ इस पूरी टर्म को क्या बना देगी, 0। सिमिलरली ये भी इस पूरी टर्म को क्या बना देगी, 0। 1/∞ 0 होता है, ये तो मुझे पता ही है। तो 1/n की पावर कुछ भी बचे तो वो तो इन्फिनिटी रहेगा, तो वो 0 बना देगा, है ना। तो ये 0 - 0 बन गया। तो जब मेरा न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका आंसर तुम लिख सकते हो 0। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा 256 का। 257 प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है फैक्टोरियल्स का। तो ये क्या है, इसमें तुम्हें कुछ तो दे रखे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n + 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा n फैक्टोरियल को चलो तुम्हें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ऊपर लिखा n फैक्टोरियल, नीचे n + 1 फैक्टोरियल है, इसको मैं n + 1 × n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, अब नीचे में से मुझे n फैक्टोरियल कॉमन आता हुआ दिख रहा है, मैं नीचे से n फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा। ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे से भी मैंने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर बचा n + 1 - 1, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा n फैक्टोरियल। मेरे पास में क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। जब भी इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा 1/∞, यानी कि इसका फाइनल आंसर तुम्हारे पास में 0 आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 258 नंबर प्रॉब्लम पर देखें तो 258 नंबर प्रॉब्लम में तुम्हें क्या दिया है, ये कौन सी नंबर प्रॉब्लम थी, 257। अच्छा, 258 नंबर प्रॉब्लम में तुम्हें n + 2 फैक्टोरियल + n + 1 फैक्टोरियल बाई n + 3 फैक्टोरियल दे रखे हैं। तो इसमें भी क्या करो, कुछ कॉमन लेकर काटने की कोशिश करो। ठीक है, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, मुझे सब में से n + 1 फैक्टोरियल कॉमन आता हुआ दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, n + 2 फैक्टोरियल को लिख लूँगा, n + 1 फैक्टोरियल इंटू n + 2 प्लस n + 1 फैक्टोरियल मेरे पास में है ही। n + 3 फैक्टोरियल को मैं n + 3 n + 2 इंटू n + 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना, n + 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसमें से मुझे ऊपर n + 1 फैक्टोरियल कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है साफ साफ, अंदर मेरे पास में बचेगा n + 2 + 1। ठीक है, n + 2 + 1 मेरे पास में कॉमन बचेगा, नीचे मेरे पास में n + 1 फैक्टोरियल इंटू n + 2 इंटू n + 3 पड़ा ही है। अब तुम्हें दिख रहा होगा, इससे ये कट गया, ये ऊपर बचेगा n + 3, तो उससे ये कट गया। अच्छा, बाहर लिमिट लगा लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये तो बचा ही कुछ नहीं, बचा ही 1/n+2। इसमें लिमिट डाल दो तो 1/∞ आ जाएगा, जिसका फाइनल आंसर तुम्हारे पास में 0 आ गया। ये इजी प्रॉब्लम्स है, उस इसमें तुम्हें मैनिपुलेशन करनी है, बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए, पावर कॉमन लेना आना चाहिए एंड पावर को काटना आना चाहिए, रेडिकल साइन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, सिमिलरली 259 वाली प्रॉब्लम भी देखो, ये भी आसान है। इसमें भी क्या है, कॉमन लेकर काटेंगे हम। क्या मुझे अब मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि n+1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहे हैं, अंदर मेरे पास में बचेगा n+2+1, है ना। सिमिलरली नीचे से भी n+1 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n+2-1। n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कटा, ऊपर बचा मेरे पास में n+3/n-1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बार बार बता ही रखा है कि यहाँ पर n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास में बचेगा 1+3/n। इधर भी n मैंने कॉमन लिया तो इधर मेरे पास में बचा 1/1 - n से n मैंने काट दिया। n से n अगर मैंने काटा तो मेरे पास में क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, या अब तो लिमिट लगाने की ज़रूरत ही ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो 1+3/∞ 0 हो गया, तो इसको भी काटो, इसको भी काटो। ठीक है, ये मतलब कटा नहीं है, पर ये लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद में, इन्फिनिटी डालने के बाद में, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए मैंने लिख दिया। मेरे पास में क्या बचा फाइनली, 1/1, यानी कि इसका आंसर है कितना है, 1। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 260 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 260 थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, पर वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें मुझे बेसिकली क्या दे रखे हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 260 में अगर तुम देखोगे मुझे क्या दे रखा है, बेसिकली 1 + 1/2 + 1/4। तो मुझे ये जीपी दे रखी है ना, जीपी। अच्छा, ये इन्फानाइट जीपी है, मुझे पता है कि सम ऑफ इन्फानाइट जीपी क्या होता है। सम ऑफ इन्फानाइट जीपी का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तो वो होता है a/1 - r। ठीक है, एंड ये कब वैलिड होता है, जब r तुम्हारा -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो वो सब मैं अभी नहीं लिख रहा, वो सब हमें पता ही है। यहाँ पर मेरे पास में a है मेरा 1 ऊपर वाली जीपी के लिए, एंड r है मेरा 1/2 मुझे दिख रहा है। नीचे वाली जीपी के लिए मुझे दिख रहा है a मेरा 1 है एंड r मेरा 1/3 है। तो बस इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला मैंने पुट किया, दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनाइट जीपी का सम लगा दिया, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1 - 1/2 होल के अपॉन में, नीचे भी इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये लिमिट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि n की कोई टर्म ही नहीं बची यहाँ पर, सब उसमें ही आ गया नॉर्मल में। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया 1/2 - 1 यानी कि 1/2, एंड नीचे मेरे पास में आ गया 3 - 1 यानी कि 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास में बचता है 2/3/2, ये मेरे पास में आ गया 4/3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया 4/3। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आसान ही थे, 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान थे। ठीक है, 256 से लेकर 260 तक हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 261 से 265।